देखिए बच्चों, सूरदास के पद में 8 पद पढ़ाया गया, 9वां पद है। किताब को लीजिए और देखिए। ऊधो जाओ तुम्हें हम जाने, श्याम तुम्हें हैं कौ नहीं पठयो, तुम्हो बीच भुलाने। ब्रज नारिन सो जोग कहत हो, बात कहत न ल जाने। बड़े लोग न विवेक तुम्हारे, ऐसे भये अयाने। हमसो कई लई हम सही के जी गुण लेव सयाने। कह अबला का दशा दिगंबर, मस्त करो पहचाने। साँच कहो तुमको अपनी सो, पूछत बात निदाने। सूर श्याम जब तुम्हें पठायो, तब मैंने तो मुस्काए। सूरदास जी कहते हैं, गोपियां उद्धव जी से कहती हैं कि हे उद्धव जी, जाओ तुम्हें हम जाने, आप यहाँ से चले जाइए, हम आपको अच्छी तरह से जानती हैं। आप जाइए यहाँ से, हम आपको अच्छी तरह से जान रही हैं। श्याम तुम्हें है और नहीं पढ़ रहे हो। श्याम श्री कृष्ण बाकी बिहारी मुनि मनोहर मधुसूदन श्री कृष्ण तुमको यहाँ पर भेजे नहीं है, तुम हो बीच बुलाने। तुम बीच में रास्ता भूल करके हमारे पास चले जाए। श्री कृष्ण तुमको हमारे पास नहीं भेजे हैं, तुम जा रहे थे और कहीं रास्ता भूल करके हमारे पास चले आए। ब्रज नारी सो जो कहा तो बात कहा तुमने, और यहाँ आकर के हम ब्रज की नारियों से योग साधना करने की बात करते हैं। बात कहा तो न जाने, आपको यह कहते हुए तनिक लज्जा भी नहीं आई। हम ब्रजनारियों से आप योग साधना की बात करते हैं, आपको इस तरह की बात कहते हुए लज्जा नहीं आती है। बड़े लोग न विवेक तुम्हारे, ऐसे भयान हैं। आप तो कहने के बड़े लोग हैं, ज्ञानी और बुद्धिमान लोग हैं, लेकिन ऐसी अयानी मूर्खतापूर्ण बातें हमसे कर रहे हैं। ऐसी मूर्खतापूर्ण अनजानी अज्ञानी वाली बात कर रहे हैं। हमसो कहीं लई हम सही के, हमसे तो आपने कह लिया और हम उसे सुन ली और सुन करके उसे सह लिया, बर्दाश्त कर लिया। जे गुण देव से आने। ये उद्धव जी, आप तो बड़े चतुर हैं, आप अपने हृदय में अच्छी तरह से इसे गुण धुन लीजिए, समझ लीजिए कि आपने हमसे कहा और हमने आपके द्वारा कही गई बातों को सुन करके उसे सह लिया। कहाँ है अबला, कहाँ दशा, कहाँ हम अबला स्त्रियां और कहाँ दिगंबर का वेश। मस्त करो पहचाने। इस बात से मौन, इस बात को कहते हैं चुप हो जाओ। आप हम अबला स्त्रियों को दिगंबर रूप, दिग्हिगंबर जिसकी दिशा ही जिसका वस्त्र, इन्हीं नागा और बैरागा दिगंबर कहे जाते हैं। आप हम अबलाओं को दिगंबर धारण करने की बात करते हैं। आप शांत हो जाओ, चुप हो जाओ। सांझ कहो तुम सो अपनी सो, हम अपनी सौगंध करके खा के कहती हैं, सच्ची बात कहती हैं कि बूझत बात जाने, बूझत पूछती हैं अंतिम बात आपसे पूछती हैं, सौगंध खा करके कहती हैं, सच्ची बात कहती हैं। क्या कहती हैं? सूर श्याम जब तुम्हें पठाया तब मैं तो मुस्कुराया। क्या श्री कृष्ण जब आपको हमारे पास भेज रहे थे तो क्या तनिक भी मुस्कुराए थे? ये तनिक भी मुस्कुराए रहे होंगे तो मजाक कर रहे थे, और अगर नहीं मुस्कुराए होंगे तब तो ठीक है, अगर मुस्कुराए होंगे समझो हंसी कर रहे थे। और इस तरह से गोपियां उद्धव को समझाती हुई कहती हैं। अगला देखिए, फिर आगे गोपियां उद्धव द्वारा कहे गए निर्गुण ब्रह्म के विषय में पूछती हैं कि निर्गुण कौन देश को वासी, मधुकर कही समझाए सौंदर्य बूझत सांच न हासी। को है जनक कौन है जननी, कौन नारी को दासी, कैसे वर्ण वेश है कैसो क्यों रस को विलासी। पाओगे पुनि कियो बापुनो जोर करोगे घासी, सुनत मौन हुए रहे बाबा सूर सवे अविनाशी। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव जी, निर्गुण कौन देश को वासी, आपका ये निर्गुण ब्रह्म किस देश का रहने वाला है, कहाँ का रहने वाला है। मधुकर कहीं समझाए, मधुकर माने उद्धव जी। हे उद्धव जी,
कहिए, समझाए, हमें अच्छी तरह से समझा करके कहिए। हम सौगंध दे करके कहते हैं कि आप अच्छी तरह से समझा कर कहिए। बूझत, हम पूछ रहे हैं सच्ची बात, न हंसी मजाक नहीं कर रहे हैं। हम सच्ची बात पूछ रहे हैं, मजाक नहीं कर रहे हैं। आप हमें समझा करके बताइए। कौन है जनक? आपके निर्गुण ब्रह्म के पिता कौन है? कौन है जनक? उनकी माता कौन है? कौन ना? उनकी स्त्री कौन है? कौन दास को दासी? उनकी कितने दास और दासियां, नौकर चाकर, कैसो वर्ग, किस रंग के हैं, वेश है कैसो, कौन सा वेशभूषा धारण करते हैं, किम रस कैलासी, और कौन सा रस उन्हें पसंद है, किस रंग के हैं, किस तरह की वेशभूषा धारण करते हैं, और किस रस के इच्छुक हैं, कौन सा रस पसंद करते हैं। पावेंगे उनकी आप ए उद्धव जी, अपनी कही हुई बात को आप अवश्य पाएंगे। जौरे करोगे गासी, यदि आप हमसे गांसी करेंगे, छल करेंगे, तो आपको अपने करनी का फल अवश्य मिलेगा। इसलिए आप हमसे सही सही बात बताइए। सुनत मौन हुए रहे हो सूर सवै। सूरदास जी कहते हैं कि उद्धव जी गोपियों के मुख से जब इस तरह की बातों को सुनते हैं तो मौन हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं, और उनकी बुद्धि नष्ट हो जाती है, उनकी बुद्धि काम नहीं करती है, वो कुछ सोच नहीं पाते हैं, किन कर विमूढ़ हो जाते हैं। इस तरह से गोपियां उद्धव जी से कहती हैं। आगे अंतिम छंद है। जब एक पथिक गोकुल से मथुरा को जा रहा है तो माता यशोदा उससे मिलती हैं, उससे कुछ संदेशा देती हैं। क्या देती हैं? संदेशो देव की सो कहियो, हम तो धाय तिहारे सबकी दया करत ही रहियो। जब तेव तुम जानती उनकी तव वही कही आवे, रात हो तिले लाल लड़ाई के माखन रोटी भावे। तेल उठनो हरता तो जब ताई देख भज जाते, जोई जोई मागर सोई सोई देती, क्रम क्रम कर कह नहाते। सूर पथिक सुन मौन नयन दिन, मोहि नयन दिन बड़े घाट सोच, मीनू अलग बड़े तो मोहन नहीं बस। माता यशोदा उस पथिक से कहती हैं कि संदेशो देवकी सो कहियो, कि हे पथिक जा करके यह मेरा संदेश उस बहन देवकी से कह देना, और कहना हम तो धाय तिहारे सुखी, कि मैं यशोदा तुम्हारे पुत्र श्री कृष्ण की धाय माँ हूँ। धाय माँ माने पालन पोषण करने वाली माँ। दया करती रही हूँ, फिर भी मैं श्री कृष्ण पर दया करती रहूंगी। मैं तुम्हारे पुत्र श्री कृष्ण की धाय माँ हूँ, परंतु उस पर दया करती रहूंगी। जब देव तुम जान उनकी तो मुझ कही आवे, यद्यपि तुम अपने बेटे के जितने भी जिद हैं, आचरण हैं, उनको तुम जानती हो, फिर भी मुझसे कहे बिना नहीं रहा जा रहा है। माता यशोदा कहती हैं कि जा करके देवकी से कह देना कि प्राप्त हो मेरे लाल लड़ेते माखन रोटी भावे। सुबह होते ही मेरे लाडले श्री कृष्ण को माखन रोटी बहुत अच्छा लगता है। सुबह सुबह उठ करके वह ताजा मक्खन और रोटी खाता है। तेल उठन तातो जल ताही देख बन जाते। तेल उपटन माने बुकवा, और तातो जल ताजा जल देख करके वो भाग जाते हैं। तब मैं क्या करती हूँ? जोई जोई मांगर सोई सोई देती। जो जो बालक श्री कृष्ण मुझसे मांगता है सो सो वस्तु ला करके मैं उसे देती हूँ। क्रम क्रम करके नहाते, तब किसी तरह से अनेक उपाय करके मैं उसे नहला पाती हूँ, स्नान करा पाती हूँ। सूर पथिक सुन मोहि रहे दिन बड़े रात सोच। सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा उस पथिक से कहती हैं कि हे पथिक, मुझे रात दिन यही चिंता लगी रहती है, मेरे हृदय में यही चिंता बनी रहती है कि मेरो अलग रहते मोहन हुई है संकोच, कि मेरा वह छोटा सा श्री कृष्ण अपनी माँ से कुछ मांगने में संकोच करता होगा। इस तरह से
माता यशोदा उस पथिक से देवकी के पास संदेश भेज रहे हैं। धन्यवाद।